हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज यानी 1 अक्टूबर से हम शुरू करें डेली करंट अफेयर्स को कवर करना यहाँ पर। और ये जो हम वीडियो यहाँ पर कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो उसे आप इंडो पाठशाला ऐप से अवेल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करने से पहले कोट देख लेते हैं। एवरी मिनट यू स्टडी नाउ इज़ अ स्टेप क्लोजर टू अ लाइफ यू वंस ड्रीम्ड ऑफ। बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन उतनी ही बड़ी चीज़ है। हमें कुछ भी करना है, कुछ भी हमने सपना देखा हुआ है, उस सपने के लिए हर एक मिनट हम जो भी काम कर रहे हैं, उस सपने के करीब वो लेकर जाता है हमें। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जर्नी सबकी अलग अलग होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको उतना स्ट्रगल नहीं करना होता, बहुत जल्दी वो अपने जो ड्रीम देखा होता है उस तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों का लाइफ बहुत टेस्ट लेती है, बहुत पेशेंस टेस्ट करती है उनका। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर आपका पेशेंस चेक हो रहा है तो वहाँ हार नहीं माननी है। ये सोचकर लगे रहना है कि अभी टेस्ट ले रहे हैं भगवान पेशेंस का, और जिस दिन वो टेस्ट में पास हो जाएंगे, पेशेंस आ जाएगा उस लेवल का, उस दिन चीज़ें हो जाएंगी अपने आप। चलिए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे सेलिब्रेटेड? इसे हर साल 30 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। पर्पस है इसे मनाने का टू रेज अवेयरनेस अबाउट द ट्रांसलेशन प्रोफेशन एंड द रोल ऑफ लैंग्वेजेस इन सोसाइटीज़ डेवलपमेंट। थीम है इसकी ट्रांसलेशन शेपिंग अ फ्यूचर यू कैन ट्रस्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर सितंबर, अभी सितंबर का महीना गया है, तो जो भी इम्पोर्टेंट डेज सितंबर में हमने ऑब्जर्व किए हैं उन सभी को यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो 1 सितंबर को 1 से 7 सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में ऑब्जर्व किया गया। 5 सितंबर को भारत में टीचर्स डे के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। 8 सितंबर को होता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टरीज डे। 11 सितंबर को ही वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया गया, जो कि होता है, मनाया जाता है सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर को। ठीक है, इस बार 11 सितंबर को पड़ा था ये। 11 सितंबर को ही दिग्विजय दिवस होता है। फिर 14 सितंबर हिंदी दिवस। 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी होता है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे। 18 सितंबर को इंटरनेशनल इक्वल पे डे। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। फिर 23 सितंबर होता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। 23 सितंबर को ही आयुर्वेदा डे भी होता है। 25 सितंबर वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। 25 सितंबर को ही अंत्योदय दिवस होता है। फिर 26 सितंबर को वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे। और 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे होता है। वेयर वॉज द हार्बर फेस ऑफ जल प्रहार एक्सरसाइज 2025 कंडक्टेड? ये विशाखापट्टनम में कंडक्ट की गई जल प्रहार बाई एनुअल जॉइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के बीच में। इसका जो हार्बर फेज था, हार्बर चरण था, इसको विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज किया गया, ऑब्जर्व किया गया। और सी फेज जो है इसका काकीनाडा में हुआ था। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज़ प्रपोज्ड मेकिंग एकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम मैंडेटरी फॉर इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स? ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका की प्रपोजल है ये एकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम, जिसे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है। मिनिस्टर हैं इसके नितिन गडकरी। मैंडेटरी इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या है इसमें? न्यू ईवी मॉडल्स अक्टूबर 2026 से लाए जाएंगे। ऑल ईवीज, जिसमें कार, बसेज और ट्रक शामिल हैं, इन्हें 1 अक्टूबर 2027 से 27 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि रोड सेफ्टी को इम्प्रूव किया जा सके। अभी जो कॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम है, ये प्रोड्यूस करता है आर्टिफिशियल साउंड को टू अलर्ट पेडेस्ट्रियंस एंड रोड यूजर्स, कंपनसेटिंग फॉर द लो नॉइस ऑफ ईवीज। अब इसमें यूएस, जापान और ईयू कंट्रीज़ का भारत साथ लेगा, उनकी हेल्प लेगा इसके लिए। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली? ये हैं राजीव वर्मा। इससे पहले चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी ये रह चुके हैं। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया? ये हैं गौरव बैनर्जी। ऑप्शन बी करेक्ट है। 5 साल तक का इनका टेन्योर रहने वाला है, अगस्त 2029 तक। फिर इनके अलावा कुछ और भी अपॉइंटमेंट भी हैं यहाँ पर, जैसे कि रितेश खोसला जनरल काउंसिल अपॉइंटेड एज होल टाइम डायरेक्टर, और शिवाजी विश्वास सीएफओ अपॉइंटेड एज होल टाइम डायरेक्टर 5 साल के लिए। इन दोनों का भी टर्म 5 साल का है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है, विच इंडियन सिंगर एक्टर हैज़ अर्नड एन इंटरनेशनल एमी नॉमिनेशन फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म चमकीला? यह है दिलजीत दोसांझ। ऑप्शन ए करेक्ट है। नॉमिनेशन में इनको शामिल किया गया है।
एमी अवार्ड्स के अंदर। बेस्ट एक्टर फॉर हिज परफॉर्मेंस इन इम्तियाज़ अलीज बायोपिक अमर सिंह चमकीला। अमर सिंह चमकीला ऑल्सो नॉमिनेटेड इन द टीवी, मूवी और मिनी सीरीज कैटेगरी, इंडियाज ओनली एंट्री एट द इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025। Which Indian archer won her maiden gold medal at the World Archery Para Championship 2025? ये है शीतल देवी, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब ये चैम्पियनशिप हुई कहाँ पर? साउथ कोरिया के अंदर। गोल्ड मेडल शीतल देवी ने जीता वुमेंस कंपाउंड ओपन फाइनल के अंदर, और सिल्वर और ब्रॉन्ज भी जीते गए हैं। वुमेंस टीम इवेंट में सिल्वर जीता है और ब्रॉन्ज जीता है मिक्स टीम इवेंट में, ठीक है। और ये इनका पहला, शीतल देवी का पहला गोल्ड मेडल है वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैम्पियनशिप में। Which organizations have jointly launched the Promise to Children campaign? इसको ICC और यूनिसेफ ने मिलकर लॉन्च किया है Promise to Children campaign 2025 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? टू एनकरेज फैंस, प्लेयर्स एंड ऑडियंसेस टू कमिट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल चिल्ड्रन, प्रमोट चिल्ड्रंस राइट इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस। कैंपेन एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना और स्मृति मंधाना। Which England cricketer recently announced his retirement from international cricket after a 14-year career? यह है क्रिस वोक्स। इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया है। अब यहाँ रिसेंट रिटायर्ड क्रिकेटर्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि इंग्लैंड के कौन कौन से क्रिकेटर ने रिटायरमेंट ली है? क्रिस वोक्स, जेम्स एंडरसन और मोइन अली। इंडिया से चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, रिद्धिमन शाह और वरुण आरोन। फिर ऑस्ट्रेलिया के हैं स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वार्नर। वेस्ट इंडीज़ के हैं निकोलास पुरन, न्यूजीलैंड के हैं मार्टिन गुप्टिल और ट्रेंट बोल्ट। साउथ अफ्रीका के हैं हेनरिच क्लासन, बांग्लादेश के हैं तमीम इकबाल और श्रीलंका के हैं एंजेलो मैथ्यूज और डिमुथ करुणारत्ने। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स इन बिहार हैव रिसेंटली बीन डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स? ये है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, दोनों कहाँ पर हैं? बिहार में। गोकुल जलाशय जो है ये बक्सर के अंदर है। ऑक्सबो लेक है ये एक, जो फिशिंग, फार्मिंग, इरिगेशन और एनुअल क्लीनिंग फेस्टिवल्स के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उदयपुर झील जो है ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार के अंदर है, ये भी एक ऑक्सबो लेक है। इसको इलीगल फिशिंग, इंटेंसिव एग्रीकल्चर विद केमिकल्स, इस सभी से थ्रेट है। अब यहाँ पर हमारी सारी रामसर साइट्स दी गई हैं जो कि अलग अलग स्टेट में हैं, और यहाँ पर नंबर्स भी लिखे हुए हैं, तो ये भी आप ध्यान से देखिएगा कि किस स्टेट में कितने रामसर साइट्स हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर एक ही है, कोलेरू लेक। फिर असम के अंदर भी एक है, दीपोर पील। बिहार में 5 हो गई हैं टोटल, कांवर लेक, नागी बर्ड सेंचुरी, नकटी लेक, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील। गोवा के अंदर एक ही है, नंदा लेक। फिर गुजरात में 4 हैं, खिजादिया, नल सरोवर, थोल लेक और वधावन वेटलैंड। हरियाणा के अंदर 2 हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हिमाचल प्रदेश में 3 हैं, चंद्रताल, पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रेणुका लेक। फिर जम्मू कश्मीर में 5 हैं, हुकरसर वेटलैंड, हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, शालबाग वेटलैंड, मानसर सुरेंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बुलर लेक। झारखंड के अंदर एक ही है, उधवा लेक। कर्नाटक में 4 हैं, रंगनाथ हित्तू बर्ड सेंचुरी, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अघनाशिनी एस्चुरी और मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। फिर आता है केरला पर, जहाँ पर 3 रामसर साइट्स हैं टोटल, अष्टमुडी वेटलैंड, सस्थम कोट्टा और वेम्बनाट कोल वेटलैंड। लद्दाख में 2 हैं, सोकर और सोमोरिरी लेक। मध्य प्रदेश में 5 हैं, भोज वेटलैंड, साख्य सागर, सिरपुर लेक, यशवंत सागर और तवा रिजर्वायर। महाराष्ट्र में 3 हैं, लुनार लेक, नंदुर, मद महेश्वर और थाने क्रीक। मणिपुर के अंदर एक है, लोकटक, और मिजोरम में भी एक है, पाला वेटलैंड। ओडिशा में 6 हैं, अंसुपा लेक, भितरकनिका मैनग्रोव्स, चिल्का लेक, हीराकुड रिजर्वायर, सतकोशिया जॉर्ज और टम्पारा लेक। उसके बाद आते हैं पंजाब में, जहाँ 6 हैं, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, हरिके वेटलैंड, कांजली वेटलैंड, केशोपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोपड़ वेटलैंड। राजस्थान में 4 हैं, केवलादेव नेशनल पार्क, सांभर लेक, खिचान वेटलैंड और मिनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। सिक्किम में 1 है, केचियोपाली वेटलैंड। तमिलनाडु में 20 हैं टोटल। कौन कौन सी है? चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, कांजीरांकुलम बर्ड सेंचुरी, कराईवेटी बर्ड सेंचुरी, कारीकिली बर्ड सेंचुरी, कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। फिर है पिचावरन मैंग्रोव, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, उदय मार्थंडपुरम बर्ड सेंचुरी, वडावूर बर्ड सेंचुरी, वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी, वेल्लोड बर्ड सेंचुरी,
वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, नंजरायन बर्ड सेंचुरी, काजूगली बर्ड सेंचुरी, सक्कर कोट्टई बर्ड सेंचुरी और थरथंगल बर्ड सेंचुरी, ये सारी हैं तमिलनाडु की। फिर आते हैं त्रिपुरा पर, जहाँ एक ही है रुद्रसागर लेक। उत्तर प्रदेश में 10 हैं, बखीरा सेंचुरी, हैदरपुर वेटलैंड, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सैंडी बर्ड सेंचुरी, सरसाई नावर झील, सुर सरोवर और अपर गंगा रिवर। उत्तराखंड में एक ही है, आसान बैराज, और वेस्ट बंगाल के अंदर 2 हैं, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स और सुंदरबन वेटलैंड्स। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है। हमने बहुत सारी यहाँ पर आंसर साइट्स देखी हैं, टोटल 93। इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर 10 हैं। अब मुझे उन स्टेट्स का नाम बताइए जिसमें एक भी रामसर साइट नहीं है। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। यहाँ हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और आगे हम थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे एसएससी के। अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कि क्वेश्चन पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है एसएससी का भी थोड़ा सा। तो इसीलिए नए पैटर्न के हिसाब से हमें भी अपनी तैयारी को थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा, तभी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, है ना। तो 2025-26 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें नया पैटर्न हमें देखने को मिला है, और इस तरह के जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं एसएससी के द्वारा भी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स। इनमें से कौन कौन से काम होते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट के, यानी म्यूनिसिपैलिटी वगैरह है उसके काम कौन से होते हैं? मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ मार्केट्स, पब्लिक वैक्सीनेशन और वाटर सप्लाई। तो इनमें से कौन कौन से काम हैं? मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन ये काम है अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स का, मेंटेनेंस ऑफ मार्केट्स भी है, पब्लिक वैक्सीनेशन इनका काम नहीं है, वाटर सप्लाई भी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये होता है आंसर ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। यहाँ कुछ फंक्शन लिखे हुए भी हैं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ, वाटर सप्लाई, मार्केट मेंटेनेंस, वेलफेयर, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट वर्क्स और रेगुलेटरी फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली स्टेटमेंट दी गई है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। मतलब सर्कुलर इकोनॉमी जो होती है ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करती है। सेकेंड स्टेटमेंट है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स। और थर्ड स्टेटमेंट है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब सर्कुलर इकोनॉमी होती क्या है कि हम प्रोडक्ट्स को रीयूज़ करें, रीयूज़ रिसाइकल ये चीज़ की जाए ताकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट हो सके। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि रॉ मटेरियल्स को इनपुट्स के रूप में यूज़ जो हम करते हैं उसको रिड्यूस करती है सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्कुल ठीक है। फिर थर्ड जो है, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो वेस्टेज होता है इसको कम करती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और इन दोनों की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन को भी कम किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, और इन दोनों को स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग आर्य समाज। आर्य समाज से संबंधित कौन सा सही है? ये जो क्वेश्चन है IBSC IO2 जो अभी हुआ है एग्जाम, इसमें पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा, ओनली 4। इट स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी बॉम्बे में 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज अ स्कॉलर, अ पेट्रियोट, a social reformer and a revivalist. He believed the Vedas were the source of true knowledge. His motto was back to the Vedas. He started the Shuddhi movement to bring back those Hindus who had converted to other religions to its fold. He wrote the book Satyarth Prakash which contains his ideas. ठीक है, तो ये जो बाकी हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, कंजर्वेटिव मूवमेंट था जो कि कास्ट बेस्ड सोशल हायरार्की इसको बनाए रख रहा था, ये गलत बात है। आइडल वर्शिप को भी इसने सपोर्ट नहीं किया था। इट प्रमोटेड द रिवाइवल ऑफ रिचुअलिस्टिक हिंदुइज्म, ये भी बात गलत है। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।